ये बार क्या अहमदाबाद में मीटिंग थी एक, अहमदाबाद वाली उस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद। गांधी जी ने मना कर रखा था कि आश्रम में कोई भी चाय नहीं पिएगा, नशा बंद। डोकरे खुद पीते नहीं थे, बाकियों का भी बंद करवा रखा था। सुभाष बंगाली आदमी, चाय पीने के शौकीन। सुभाष ने इधर उधर देखा, चाय की थड़ी नहीं लगाने थे, गांधी जी तो पास में गए। तो उनको लगा यार क्या किया जाए। तो सुभाष ने, जो गांधी जी की पत्नी थे कस्तूरबा गांधी, उनको जाके कहा कि चाची जी ये व्यवस्था तो करो थोड़ी। चाचा जी तो नहीं पीते, आप थोड़ी व्यवस्था तो करो। चाय, कस्तूरबा गांधी खुद चाय के शौकीन थे, बोलो डोकरे से डरते नहीं पिए। तो उनका बेटे आज तो तू अपने 3 बजे रसोई में आ जाना, माँ बेटे चुपचाप बना के पी लेंगे, अपन पता ही नहीं चलेगा, बाहर और किसी को बनाना। ठीक। तो 3 बजे सुभाष रसोई में गए, कस्तूरबा ने चाय बनाई, दोनों बैठे बैठे पी रहे अपने। इतने में गांधी जी अंदर आए को सामान लेने। तो गांधी जी ने कमरे में सामान ढूंढा, नहीं मिला। तो उनको लगा यार पत्नी को पूछ लेते हैं, पत्नी कहाँ होंगी, रसोई में होगी। तो वो रसोई में आ गए। जैसे रसोई में दोनों ने कप को छुपाए अपने। तो गांधी जी ने सुभाष के सिर पे हाथ फेर के कस्तूरबा का, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और मुझे पता है ये चाय पीता है, तो चुपचाप यहां अंदर बिठा के पिला दिया कर, बाहर किसी को मत बताना। सुभाष बड़े राजी हुए, और सुभाष को लगा यार गांधी जी ने मेरे लिए नियम तोड़ दिए। ऑब्लाइज होता है ना बंदा, कि भाई मैं कहूं मैं ये काम नहीं करता, पर यार देखो तुम मेरे खास हो, तुम्हारे लिए मैं काम कर दूं। तो आपको लगता है यार सर कभी नहीं करते, ये काम आज कर रहे तो बड़ी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है। सुभाष बड़े राजी हुए। अब 2-3 दिन अधिवेशन चला, सुभाष अंदर बैठ के चुपचाप अपने चाय पी लिया करते। थोड़े दिनों बाद अधिवेशन हुआ कलकत्ता, 2-4 साल बाद में अधिवेशन कलकत्ता। सुभाष कलकत्ता के, बंगाली सुभाष। तो सुभाष ने अपने भैया भाभी को कहा, भैया भाभी, भैया का नाम था शरत चंद्र बोस, क्या नाम था, भाभी जी का नाम था विभावरी, क्या नाम था। तो शरद भैया और विभावरी भाभी कहा कि भाभी जी और भैया जी, गांधी जी आएंगे, पूरा ध्यान रखना, पूरा ख्याल रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी। मेरे लिए बापू ने नियम तोड़ दिए थे, उनका अपने घर पे ध्यान तो रखना चाहिए। शरद चंद्र बोस ने कहा सुभाष, वो देश के इतने बड़े नेता, हम कैसे ध्यान नहीं रखेंगे। विभावरी भाभी ने कहा सुभाष तुम इतना ज्यादा कह रहे हो, पक्का पक्का हम पूरा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। गांधी जी जहां जाया करते थे ना, उससे पहले गांधी जी के पीए जाके सारी व्यवस्था देखते। गांधी जी खूब सारे पीए थे, मणिलाल कोठारी, महादेव देसाई, ये जाके व्यवस्था देखते कि क्या क्या व्यवस्था है वहां पे। मणिलाल कोठारी ने वहां पहुंचे, महादेव देसाई गए, महादेव देसाई ने जाके व्यवस्था देखी। शरद चंद्र बोस से पूछा कि भाई हाँ बताओ, बापू के रुकने की जगह बताओ। उनका ये देखो ये रूम है, पूरा नीट एंड क्लीन, ये रोशनी भी आएगी। गांधी जी था भाई मेरे रूम में रोशनी आनी चाहिए सुबह सुबह, ये सनलाइट आएगी, चिंता मत कीजिए। ये गांधी जी का सोने का बेड लगा दिया हमने, ये चेयर रख दी, ये टेबल रख दी, ये टेबल लैंप रख दिया, ये गांधी जी के लिए एक लाठी रख दी, ये लालटेन रख दी, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। ये बुक्स जो चाहिए थी वो रख दी, पेन रख दिया, ये डायरी रख दी, ये अखबार आ जाएंगे इतने, सब कुछ एकदम। उसने देखा कि हाँ ठीक। उतना तांबे का गिलास कहाँ पे, उसमें गांधी जी पानी पी, अरे सब है, तांबे का जग है, तांबे का गिलास है, सब रखे हुए हैं। आप निवाया पानी पियेंगे, गर्म पियेंगे, हाँ पूरी व्यवस्था है, चिंता मत करो। और महादेव देसाई ने अचानक कहा क्यों, दूध का क्या किया। अरे हमें पता नहीं है क्या, हमें सब पता है, गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं। गांधी जी किसका दूध पीते, केवल बकरी का दूध पिया। इसलिए गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो बकरी भारत से लेके गए साथ में। लंदन गए तो साथ में बकरी लेके गए कि भाई लंदन में बकरी का दूध कहां से आएगा। तो आप गोलमेज सम्मेलन की फोटो देखना, गांधी जी जहाज में बैठ रहे हैं, गांधी जी के हाथ में रस्सी पकड़ी और रस्सी के साथ बकरी है। तो मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि यार अपने आरपीएससी ने कम से कम ये सवाल तो कभी नहीं पूछा कि विदेश यात्रा करने वाली पहली बकरी का नाम बताइए। वो पूछ लेते तो क्या पूछ ही सकते थे, अपने तो मर जाते यार, पर नहीं पूछा उन्होंने ऐसा। तो बापू इस मामले में पक्के थे। तो वो कहा है भाई, अरे उन्होंने कहा हमें सब पता है, बकरी के दूध का पीते हैं, और हमने ये 10 घर छोड़ के एक घर है जिसमें बकरी है, हमने उनके बात कर ली, सुबह 1 किलो दूध और शाम को 1 किलो दूध आ जाए। आप जब कहोगे तब दूध दे देंगे, जब कहोगे तब दही जमा लेंगे, उसका दही दे देंगे। महादेव देसाई ने कहा मतलब ले क्या आओगे। ऑब्वियस सी बात, ना लाया हुआ दूध पता नहीं वो कब निकालेंगे, कब गर्म होगा, तब तक दूध खराब हो जाता है। तो हाथों हाथ दूध निकाल के और बापू को देना पड़ता है, तब जाके बापू के हजम होता है, वरना हजम नहीं होता। आजमा खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए। शरद चंद्र बोस और दिल वाले आदमी, शरद चंद्र बोस ने कहा चिंता मत करो, एक बकरी खरीद के आज यहीं बांध लेंगे, और आप जब कहोगे तब उसका दूध निकाल। उनका एक बकरी, बीमार सिमार हो बकरी, और उसका दूध बापू को पिला दिया तो, और बापू की तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार है। तो सर 10 बकरियां, 10 बांधो, मैं डेली बताऊंगा आज इसका निकाल लो, जो ये यूं रहेगा भाई ये बीमार नहीं दिख रही है, सही दिख रही है, तो उसका दूध निकाला जाएगा।
10 बांधेंगे। खाएगी क्या? उनके खाने पीने का इंतजाम? अरे उन्होंने कहा यार सब इंतजाम कर देंगे। ड्राई फ्रूट खाएगी, ढंग की चीज दी जाए, ये करेंगे सा। जब महादेव देसाई ये सारे इंस्ट्रक्शन दे के गए तो विभावरी भाभी, जो सुभाष की भाभी थे, वो कहते हैं कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन है? कांग्रेस की नेता थी बहुत बड़ी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कि सरोजनी नायडू सही कहती है कि गांधी जी की सादगी महंगी है। गांधी जी की सादगी, सादगी केवल और केवल लोगों को लुभाने की वस्तु है, इसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ भी ढकोसला है बहुत ढंग का। पर भारतीय जनता इन ढकोसलों में फंसना बेहद पसंद करती है, इसलिए हर युग में कोई ना कोई ऐसा आदमी आके भारतीय जनता की नब्ज पकड़ ही लेता है।